हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है 23 जून 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। गैस, जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन के बारे में जितनी भी हम एक्स्ट्रा डिटेल से डिस्कस करते हैं सारी आप लोगों को पता हो। तो चलिएगा, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राज्य के स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन फर्स्ट बेल पहल शुरू की गई है? देखेंगे गाइस आंसर। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी तेलंगाना। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी, अभी केरल सरकार ने राज्य के स्कूलों के लिए ऑनलाइन फर्स्ट बेल पहल शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा। अब गाइस केरल ने शुरू की है तो केरल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। गाइस यहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, भाषा मलयालम बोली जाती है और राज्यसभा से 9 सीटें आती हैं और लोकसभा से 20 सीटें आती है। हाई कोर्ट है गाइस यहाँ का केरल हाई कोर्ट, जो कि कोच्चि में है। और गाइस यहाँ के नृत्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कथकली है, थेयम है, मोहन अट्टम है और कुटिया अट्टम है। ठीक है। त्यौहार गाइस यहाँ ओनम मनाया जाता है, केरल का फेमस फेस्टिवल है ये भी ध्यान रखिएगा। केरल को गाइस भारत का स्वर्ग और मसालों का शहर कहा जाता है। गाइस यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य है, इदुक्की पेपरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेशनल पार्क देख लेते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं। साइलेंट वैली है, पेरियार नेशनल पार्क है, इदुक्की नेशनल पार्क है और यहाँ शांत घाटी भी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गाइस अब यहाँ पास योजनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी चली थी कोविड-19 के टाइम। तिरंगा पहल चली थी गाइस कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए। कन्वी बोट रोबोट चला था। ब्रेक द चैन चली थी। के फोन परियोजनाएं चली थी गाइज, ये था गरीब बच्चों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए। खाद्य वन परियोजनाएं चलाई गई थी, जो कि थी पहली सौर ऊर्जा नौका यहाँ पास आदित्य भी चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट्स, तो आप लोग इन सबको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट और परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है? अब किसके साथ किया देख लेते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा गाइस इसका सी, अभी महाराष्ट्र के साथ टाटा पावर ने 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है। देख लेते हैं गाइस इसके बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL ने महाराष्ट्र में 100 मेगावाट की सौर परियोजना को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अपने साथ मिला लिया है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र ने किया, तो महाराष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र की गाइज राजधानी है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पास गाइज 36 ज़िले हैं और लोकसभा से 48 सीटें आती हैं और राज्यसभा से 19 सीटें आती हैं। नेशनल पार्क देख लेते हैं गाइज, यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है, जो कि है संजय गांधी नेशनल पार्क। गाइज कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा गाइज। इसके अलावा गाइज इसमें और मध्य प्रदेश में एक संजय नेशनल पार्क है और यहाँ पास संजय गांधी नेशनल पार्क है। दोनों में डिफरेंस है गाइज, याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है दोनों क्वेश्चनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, आपको बहुत कुछ वीडियो से जानने को मिलेगा, आप अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई विकास बैंक के अनुमान के अनुसार कितने प्रतिशत अनुबंध करेगी? देखेंगे इस ए 2%, बी 4%, सी 6% या डी 8%। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी 4%। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में एशिया विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई विकास बैंक 4% अपना अनुबंध करेगी। अब देख लेते हैं गाइज
एशियाई विकास बैंक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। एडीबी द्वारा एशियाई विकास बैंक आउटलुक एडीबी के अनुसार FY 2021 के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 4% तक अनुबंध किया गया है। FY 2021 में 5.0 बढ़ने से पहले की ये योजनाएं हैं, ध्यान रखिएगा गाइज इसके बारे में। अब एडीबी आया है गाइज एक टर्म, तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसे मैंने आपको बता चुका है, और हेडक्वार्टर इसका है मनीला फिलीपींस में। फाउंडेड हुआ था ये 19 दिसंबर 1966 में, और प्रेसिडेंट है अभी यहाँ के मत्सुगु अस्कावा। कौन है? मत्सुगु अस्कावा। गाइज इनके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, बट अगर आप 2 से 3 बार इनको लिखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने मध्य हिमालय क्षेत्र में सीमांत किसानों की मदद के लिए हर्बल जलसेक तकनीकी विकसित की है? देखें गाइज, IIT खड़गपुर, IIT मंडी, CIIT मुंबई, या D इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इसका B, अभी IIT मंडी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने मध्य हिमालय क्षेत्र में सीमांत किसानों की मदद के लिए हर्बल जलसेक तकनीकी विकसित की है। देख लेंगे गाइस क्या होती है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के वैज्ञानिकों ने मध्य हिमालय में स्थानीय सीमांत किसानों के लिए आय के स्रोत, मतलब इससे गाइज जो हमारा आय के स्रोत हैं, पैसे आने के, वो एक जल हर्बल जल तकनीक के रूप में विकसित होंगे, आय बढ़ेगी ये हर्बल जल से। तो आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में इतना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। ये PR विट्ठल बारू, जिनका जून 2020 में निधन हो गया, वह कौन थे? देख लेते हैं गाइज आंसर इसका। A वैज्ञानिक, C गणितज्ञ, C अर्थशास्त्री, या D इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज इनका C। अब अभी PR बीरू विट्ठल बारू का निधन हो गया 2020 में जून के टाइम। तो ये अर्थशास्त्री थे जाने माने, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। गैस ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी थे, IAS थे ये, और ये इनका निधन हैदराबाद में हुआ है। तो इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं गैस जो अपने विधि आयोग से होते हैं, और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल से जो लोग जुड़े होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करिए, और जहाँ भी कुछ आपको इशू होता है, क्वेरी होती है, वो आप कमेंट जरिए पूछ सकते हैं हमसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा गठित परियोजना प्रबंधन सेल के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देख लेंगे गाइज आंसर। A राजेश कुमार, B अमितेश कुमार सिन्हा, C अमिताभ नायक, या D मनोज कुमार। आंसर हो जाएगा गाइज इसका B, अभी अमितेश कुमार सिन्हा को हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा गठित परियोजना प्रबंधन सेल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा गाइज कौन है ये? अमिताभ कुमार सिन्हा। नाम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। केन्या ने किस देश को हराकर UNSC ने अफ्रीकी सीट जीती है? देख लेंगे आंसर। A इंडोनेशिया, B जिबूती, C मक्रोनिया, या D इंडोनेशिया। आंसर हो जाएगा गाइज इसका B, अभी केन्या ने जिबूती को हराकर UNSC में अफ्रीकी सीट जीत ली है। ध्यान रखिएगा आप जिबूती के बारे में इतना फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। किस राज्य ने अमेज़न को शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की मंजूरी दी है? देख लेंगे गाइज। A कर्नाटक, B आंध्र प्रदेश, C पश्चिम बंगाल, या D केरल। आंसर हो जाएगा गाइज इसका C, अभी के पश्चिम बंगाल में अमेज़न को शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ध्यान रखिएगा गाइज, इम्पॉर्टेंट है। पहला है ये राज्य जो शराब की होम डिलीवरी शुरू करेगा। इस क्राइटेरिया से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है गाइज। आप जानते हैं कि हमेशा क्वेश्चन फर्स्ट या लास्ट से ही पूछा जाता है, और ये आप देख लीजिए फर्स्ट है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और गाइज ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप कोई भी पेपर उठा लेते हैं, SSC, SSB, या फिर कोई भी जो आपको लगे, देखेंगे आप करंट अफेयर से ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट रैंक, लास्ट रैंक,
या फिर ऐसा जो क्वेश्चन ना बना हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते। तो चलिए गाइज, अब पश्चिम बंगाल एक टर्म आया है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी गाइज कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीश धनखड़, और यहाँ पास गाइज 23 डिस्ट्रिक्ट है। उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, और यहाँ गाइज नर्मदा नदी गंगा नदी, कांसावली नदी बहती है, ध्यान रखिएगा गाइज। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो हुगली नदी को कहा जाता है, और हुगली नदी के किनारे ही बसा है पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा गाइस। नेशनल पार्क देख लेते हैं, यहाँ इको पार्क, न्यू टाउन पार्क, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आई थिंक इसके बारे में आप इतना याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को चीन को आयात निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? देख लेंगे आंसर। ए जापान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, या डी अफगानिस्तान। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी। अभी बांग्लादेश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है। इसका मतलब है गाइज, अगर बांग्लादेश कुछ भी निर्यात करता है चीन को, तो वहाँ उसको कोई भी टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपलियरी का अधिग्रहण किसने किया है? देखेंगे गाइज आंसर। ए गूगल, बी फेसबुक, सी ट्विटर, या डी व्हाट्सएप। आंसर हो जाएगा बी फेसबुक ने अभी स्वीडिश मैपिंग कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मैपलियरी का अधिग्रहण कर लिया। अब किसने किया गाइज? फेसबुक ने किया। तो फेसबुक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। फेसबुक की हेडक्वार्टर है गाइस कैलिफोर्निया। इस्टेब्लिश हुआ था ये 4 फरवरी 2004 में, और हेड यहाँ इसके मार्क जुकरबर्ग, और सीईओ भी यही है मार्क जुकरबर्ग। तो इनके बारे में अपना ध्यान रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के हाल ही में किस यूरोपीय देश ने कोरोना वर्न लॉन्च किया है? देख लेंगे गाइस आंसर इसका। ए इंडोनेशिया, बी जर्मनी, सी अफ्रीका, या डी न्यूजीलैंड। आंसर हो जाएगा गाइस इसका जर्मनी, बी हो जाएगा गाइस आंसर। अभी जर्मनी ने कोरोना वर्न लॉन्च किया है। ओके, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? ए गोवा, बी केरल, सी तमिलनाडु, या डी आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा गाइस इसका सी। अभी तमिलनाडु ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है, मतलब चालू किया है, ध्यान रखिएगा ओला इमरजेंसी का। इसमें क्या होगा गाइज ये देख लेते हैं आप। गाइज ओला इमरजेंसी यानी कि अभी मतलब कोई भी इमरजेंसी आती है कहाँ, तमिलनाडु में, तो ओला जो आपकी कैब चलती थी उसके ज़रिए लोगों को उनके जैसे हॉस्पिटल पहुंचाना हुआ, कहीं भी इमरजेंसी वाले क्षेत्र में पहुंचाना हुआ, वो ओला के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप इनके बारे में इतना। और गाइज कई सारे क्वेश्चंस तमिलनाडु से पूछे जा चुके हैं, अगर आपको याद है तो आप सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, देख लेते हैं गाइज। अब तमिलनाडु एक टर्म आई है उसके बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है गाइज चेन्नई। सीएम है ई के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ गाइज नेशनल पार्क देख लेते हैं। अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। गाइस गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व देख लेते हैं गाइस। यहाँ के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ही है गाइस, इसका पुराना नाम था इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गाइस झील देख लेते हैं अब। यहाँ की रेड हिल्स झील है, बैडिज्म झील है, कालीबेरी झील है, और ये पुलिकट झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। अभी गाइस यहाँ अरुम्बबूर लकड़ी का नक्काशी को जीआई टैग दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और गाइस अभी स्ट्रेनली बांध का पानी किसानों के लिए तमिलनाडु में ही छोड़ा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए। और आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया है, उसके लिए हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लॉन्च की है, वो देख लीजिए, आपको वहाँ से काफ़ी कुछ योग के बारे में सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।